हर मिडिल क्लास आदमी की सैलरी पूर्णिमा के चांद की तरह होती है। महीने में बस एक बार आती है और धीरे धीरे करके कम होते होते सिर्फ 15 दिनों में खत्म। अब चांद तो धीरे धीरे वापस बढ़ने लगता है, पर हमारा पैसा एक बार खर्च हो गया तो अगले 15 दिनों के लिए उधार, कर्जे या बची कुची सेविंग से निकालना पड़ता है। पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि यह पैसा धीरे धीरे कम होने की बजाय बढ़ता चला जाए और इतना हो जाए कि हमारी सारी जरूरतें पूरी करके हमें अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दे? देखो, वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है और सक्सेसफुल बनना है तो आपको बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं, बस बाकी लोगों से ज्यादा डिसिप्लिन होना है। यानी थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करने की बजाय अगर आप इन्वेस्ट करने पर ध्यान दो तो कुछ ही सालों में आपको अमीर बना देगा। वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अक्षय और अमन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अक्षय, अमन और ऋषि, तीन दोस्त जयपुर से मुंबई आते हैं नौकरी का सपना लेकर। तीनों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी और साथ ही अमीर होने का सपना भी। अक्षय का शुरू से रियल स्टेट की तरफ इंटरेस्ट था और अमन का स्टॉक मार्केट की तरफ। तो वहीं ऋषि सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बनाना चाहता था। उसे लाइफ में हर चीज जल्दी चाहिए थी और लकीली तीनों में सबसे पहले नौकरी लगी भी तो ऋषि की। महीने की 30,000 रुपए सैलरी। मुंबई में ऋषि ने सारे सपने पूरे करने का सोच लिया। मुंबई का पार्टी कल्चर, लिविंग एक्सपेंसेस, खाना पीना और अलग अलग डेस्टिनेशन ऋषि को भा गए और वह हर महीने ये सारी चीजें जरूर एक्सप्लोर करता। 23 साल का ऋषि अब ज्यादा समझदार और इंडिपेंडेंट हो चुका था। उसे फैमिली तो चलानी नहीं थी, बस अपना करियर बनाना था। इसलिए उसने अक्षय और अमन से अलग रहने का डिसीजन लिया, जहां उसके बाकी ऑफिस कलीग्स भी रहते थे। आए तो तीनों साथ थे, पर ऋषि अब अपने ऑफिस के पास वाली सोसाइटी में एक अपार्टमेंट लेकर रहने लग गया था, जहाँ का रेंट था 10 से 12,000 और यह जगह उसके ऑफिस के पास भी थी। वहीं अक्षय और अमन ओल्ड पनवेल में रहते थे, जहाँ रेंट और प्रॉपर्टीज काफी सस्ते और अपॉर्चुनिटी ज्यादा। अब अक्षय को शुरू से रियल स्टेट में इंटरेस्ट था और जब वो पनवेल शिफ्ट हुआ तो शुरू के 3-4 महीने उसके पास नौकरी नहीं थी। वो अपने पिताजी से पैसे मंगवा कर अपना खर्चा चलाता। अब अक्षय सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा था, वह पनवेल में और नवी मुंबई में रियल स्टेट प्रॉपर्टी पर स्टडी कर रहा था। 2012 में 23 साल का अक्षय 10 रुपए की चाय और वड़ा पाव पर गुजारा करके इतनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुका था कि बस अब उसे एक बड़े अमाउंट की जरूरत। अक्षय को पता चला कि नई मुंबई अगले 10-15 सालों में खूब डेवलप होने वाली है। यहाँ मेट्रो आने वाली है और यह ओल्ड पनवेल भी नवी मुंबई के डेवलपिंग हिस्सों में आने वाला है। तो अक्षय ने रियल स्टेट कंपनी में नौकरी पकड़ी, जहाँ उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, मात्र 15,000 रुपए, पर इन्फॉर्मेशन बहुत। अचानक उसे एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई जहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था और वहाँ लैंड अलॉट हो रहे थे। अक्षय ने अपने पापा को फोन करके 15 लाख रुपए इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा और यह प्रॉमिस किया कि 10 साल के अंदर अंदर यहाँ डेवलपमेंट होने वाला है और हम ऐसे ही 3-4 प्रॉपर्टी खरीद के पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अब एक पापा कहाँ मानने वाले थे, पर कैसे भी करके उसने उन्हें मना लिया। साल 2014 में वे प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो गई। उसके साथ ही वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल बना। अक्षय ने वो प्रॉपर्टी रेंट पर डाली और 2% का रेंटल यील्ड निकाला। अब अक्षय की प्रॉपर्टी का दाम बढ़ते जा रहा था और शुरुआती 5 सालों में उसकी प्रॉपर्टी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया और 5 साल में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 30,20,000 रुपए हो चुकी थी और उसे मंथली 60,000 रुपए का रेंट भी आने लग गया था। साथ ही उसकी जॉब भी अच्छी होती जा रही थी। इससे पता चलता है कि अक्षय ने पैसा कमाने से भी पहले उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जहाँ उसको फ्यूचर में इनकम आती रहे। वहीं दूसरी तरफ ऋषि 2014 में 25 साल का हो चुका था और अब उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। उसे मुंबई की फ्लैशी कल्चर की आदत लग चुकी थी और अब वो लाइफ के बड़े बड़े परचेज बिना कुछ सोचे समझे करने लग गया था। 50,000 रुपए सैलरी होने के बाद और 3 साल नौकरी करने के बाद ऋषि हर वो काम करने लग गया था जो उसके कलीग किया करते थे। उसके दोस्तों ने गाड़ी ली तो ऋषि का भी मन हुआ तो उसने 8 लाख रुपए की सिडान गाड़ी ली। अब 8 लाख रुपए एक साथ तो थे नहीं, तो EMI बनवा ली। तो अब रेंट के साथ साथ ऋषि EMI के 12,000 रुपए एक और फिक्स्ड खर्चा हो गया। 50,000 रुपए की सैलरी में ऋषि 12,000 रुपए रेंट पे करता था और 12,000 रुपए की गाड़ी की EMI, यानी 24 से 25,000 रुपए खर्चा फिक्स था। अब इसके बाद ऋषि ने शादी कर ली और अपने पार्टनर के सामने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे उसके पास बहुत पैसा है और वह खूब पार्टी और मजे करता है। ऋषि के पार्टनर ने भी अपने मन में उसके लिए वही इमेज बना ली और अब ऋषि के पास 25,000 एक्स्ट्रा बचते थे, अब वो भी नहीं बच रहे थे। धीरे धीरे टाइम बीता और ऋषि अच्छी जॉब की तलाश
क्लास में स्विच करता रहा। उसने अपनी फैमिली बनाई, पर इस बीच में वो जब भी अपने दोस्तों के बारे में सोचता तब उसे यही लगता कि मैं कहां से कहां आ गया हूं और शायद वो लोग अभी वहीं के वहीं हैं। फाइनली 11 साल काम करने के बाद जब ऋषि 36 साल का हो चुका था तब उसे ऐसी जॉब मिल गई थी जहां उसे 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा था और अब उसे लगा कि टाइम आ गया है खुद का घर लेने का। ऋषि और उसकी वाइफ अब मुंबई में एक अच्छे घर की छानबीन में लग गए थे और फाइनली पनवेल में एक प्रॉपर्टी पसंद आती है, 3 BHK अपार्टमेंट और वो भी फुल्ली फर्निश्ड, जो उन्हें 90 लाख रुपए में मिल रहा था। अब 1 लाख की सैलरी वाला आदमी, चलो दोनों मियाँ बीवी की कंबाइन इनकम 2 लाख भी मान ली जाए तो 90 लाख तो एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने 20 लाख की सेविंग से डाउन पेमेंट करी और बचे 70 लाख की EMI बनवा ली। लगभग 58,000 पर मंथ की EMI पे उन्होंने फाइनली अपना ड्रीम हाउस ले लिया। सारा पेपर वर्क और लोन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जब प्रॉपर्टी ओनर का खुलासा हुआ तो ऋषि के होश ही उड़ गए। असल में जिस नवी मुंबई में ऋषि ने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो अक्षय की प्रॉपर्टी थी। जी हाँ, वही प्रॉपर्टी जो उसने 2014 में 15 लाख की खरीदी थी। और अब आप यहाँ देख सकते हो कि 11 साल बाद यानी 2025 में जब वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने गया तब उसकी वैल्यू 69,78,587 रुपए हो चुकी थी और उसने ऋषि को वही फ्लैट 90 लाख में बेचा। दरअसल ये परिवर्तन इसलिए हो पाया क्योंकि 2012 में दिखने वाला पनवेल अब 2025 में कुछ ऐसा दिखता था जहाँ सब कुछ पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था। अक्षय ने जो अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सही बैठा और अपनी नौकरी के साथ और कमाई हुई अर्निंग को वापस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते करते अब उसके पास नवी मुंबई में 4 प्रॉपर्टी थी, जिसमें से एक खरीदी ऋषि ने। जैसे ही ऋषि ने अक्षय को देखा वो हैरान हो गया और अक्षय ने उससे मिलने के बाद बताया कि भाई मैंने इन 13 सालों में 4 प्रॉपर्टी खरीदी हैं। दरअसल मैं नवी मुंबई में तब इन्वेस्ट किया था जब वो डेवलप हो रही थी और रियल एस्टेट इकलौती ऐसी चीजें जो इन्फ्लेशन के दायरे में इतनी नहीं आती। उल्टा इन्फ्लेशन के साथ साथ रियल एस्टेट भी ग्रो होता है और साथ ही बढ़ती प्रॉपर्टी के रेट्स भी और आसपास होती डेवलपमेंट के साथ रेंट भी इंक्रीज हो जाते हैं, यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ पावर ऑफ रेंटिंग भी। 36 की एज में अक्षय के पास इतना पैसा था कि वो आराम से रिटायर हो सकता था और उसका असेट उसे पैसा कमाकर दे रहा था। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल बी वर्किंग टिल योर लास्ट ब्रीथ। और कुछ ऐसा ही हाल था ऋषि का। इन दोनों में बातचीत चल ही रही थी, इतने में अमन का जिक्र हुआ। ऋषि ने पूछा कि अमन कहाँ है आजकल, तो अक्षय ने बताया कि उसकी तो गेम एकदम अलग है। उसने 2 साल नॉर्मल जॉब करने के बाद दलाल स्ट्रीट में नौकरी करी और अब वो वहीं पर प्लेस्ड है। रुको उसको भी बुलाता हूँ। अमन का इंतजार करते ऋषि और अक्षय दोनों एक होटल के रूम में बैठे थे। तभी अमन एक ट्रू जेंटलमैन सेंस में अपनी गाड़ी से उतरता है और दोनों से बड़े दिनों के बाद मिलकर बहुत खुश होता है। अमन का सिंपल वे ऑफ लिविंग देखकर ऋषि पूछता है कि तुम्हारा क्या चल रहा है लाइफ में। इस पर अमन ने बताया कि बस अगले 5 सालों में रिटायर होने वाला हूँ। ऋषि मन ही मन सोचता है कि एक रिटायर भी हो गया है और एक 5 साल बाद रिटायर होने वाला है और मैं अकेला अगले 20 साल तक घर की EMI भरने के लिए काम करूंगा। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऋषि पूछ ही लेता है कि 5 साल में कहीं लॉटरी तो नहीं लगने वाली। इस पर अमन उन दोनों को अपनी लाइफ स्टोरी बताता है और कहता है कि मेरी कोई लॉटरी नहीं लगने वाली, बल्कि मैं सेविंग रूल और कंपाउंडिंग रूल की मदद से पैसा कमाया है और अब इतना हो चुका है कि बस 3-4 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा। मेरी पहली नौकरी लगी एक ट्रेडिंग कंपनी में एज एन IT टेक्नीशियन। वहाँ मेरा काम तो अलग था, पर मैंने स्टॉक मार्केट के कुछ दाव पेच सीखे और अपनी 25,000 रुपए की सैलरी में से कुछ पोर्शन सेव करके इन्वेस्ट करता रहा। इन्वेस्ट करने के लिए मैंने जिस सेविंग मेथड का यूज किया था वो था 50-30-20 रूल। मैंने 25,000 रुपए की सैलरी में 50% हिस्सा अपनी नीड्स के लिए रखा, 30% हिस्सा वांट्स और एंटरटेनमेंट सोर्सेज के लिए और बाकी बचा 20% यानी 5,000 रुपए SIP में इन्वेस्ट किया। इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सालाना 10 से 12% का रिटर्न देता है और स्टॉक्स इस बीच में कैसे परफॉर्म करते हैं अमन ने अच्छे से सीख लिया था। 5 साल इन्वेस्ट करने के बाद और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के बाद अमन को समझ आ चुका था कि अब अगर पैसा कमाना है और अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो अपना बिजनेस बिल्ड करने के साथ साथ इन्वेस्टिंग शुरू करनी होगी। अमन अब अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांस फाइनेंशियली असिस्टेंट भी दिया करता था। 28 की उम्र में जहां लोगों को समझ नहीं आता कि पढ़ाई करें या नौकरी करें, वहीं आकाश 3 काम करके पैसा कमा रहा था और महीने का 1 से 1.25 लाख रुपए अर्न कर रहा था। इसके
बाद अमन ने बताया कि सबसे पहले मैंने जो 5 साल SIP से कमाए थे उसको मैंने विड्रॉ किया। उसने बताया कि 5 सालों में उसने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो ऑन एन एवरेज सालाना 10 से 12% का रिटर्न दे रहा था, वहाँ से उसके 5,000 रुपए 10 सालों में 4,92,000 रुपए बन चुके थे। इसमें उसने 8,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड किए और सबसे पहले 5 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट करी स्टॉक्स में। इस स्टॉक पोर्टफोलियो में उसे 17% का एवरेज रिटर्न मिल रहा था और आप 10 साल बाद देख ही सकते हो उसके पास कितना पैसा हो चुका होगा। 24 लाख रुपए पर अमन जानता था कि अर्ली रिटायरमेंट के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था, इसलिए उसने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में फिर से SIP करने का फैसला किया। इस बार 5,000 की नहीं बल्कि एक अच्छे अमाउंट की। अमन चाहता था कि वह मात्र 10 से 12 साल में 1 से 1.5 करोड़ के अमाउंट को सिक्योर करने के बाद रिटायर हो जाएगा, जिसके लिए उसने डिसाइड किया कि हर महीने वह 1,20,000 की इनकम में से 30,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करेगा और 732 रूल कंपाउंडिंग का यूज करेगा। तो ये 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग कहता है कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट हर साल 10% से इंक्रीज करते हो तो पहले 7 साल में आपके पास 50 लाख रुपए होंगे, 3 सालों में बन जाएंगे और अगले 50 लाख के लिए सिर्फ 2 साल का इंतजार करना होगा। अमन ने वो सर्टेन अमाउंट डिसाइड किया 30,000 रुपए और कैलकुलेशन करी जो कुछ इस तरह आई, यानी अमन की कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठ रही थी। आप देख सकते हो कि 7 साल में 50 लाख, फिर 10वें साल में 1 करोड़, 12वें साल में 1.5 करोड़, प्लस में जब तक वो रिटायर होता तब तक उसके पास 25 लाख के स्टॉक्स भी तो थे जिससे उसे डिविडेंड भी मिल रहा होगा। पर इस कैलकुलेशन में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। अमन ने सोचा 1.5 करोड़ जो 12 साल बाद कैलकुलेशन में शो हो रहे हैं, क्या 12 साल में इन्फ्लेशन के बाद भी उनकी वैल्यू सेम ही रहेगी? क्या तब उसने इंडिया में चल रहे 6% एवरेज इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करा, जिसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह थी। आप यहाँ देख ही सकते हो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद उन 1.5 करोड़ की एक्चुअल वैल्यू मात्र 71 लाख रुपए होगी। तो अमन को ये समझ आ चुका था कि 30,000 रुपए से तो काम नहीं होने वाला है। उसे अपनी रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ की जरूरत थी जो 30,000 रुपए पर मंथ की SIP से अचीव नहीं होने वाली थी। इसलिए उसने पहले दिन से 50,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया और अब आप रिजल्ट देख ही सकते हो। 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग, उसका 1 करोड़ का टारगेट 12 साल में आराम से अचीव हो जाएगा, वो भी आफ्टर इन्फ्लेशन। यानी अगर 3 दोस्तों में देखा जाए तो अमन ने बाकी दोनों को आराम से आउट प्ले कर दिया। चलो अक्षय को तो रियल स्टेट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिल गई और 36 की एज में वो फाइनेंशियली फ्री भी हो गया। अब देखो रियल स्टेट में आपको बल्क में कैपिटल चाहिए जो सही टाइम पे अक्षय के पापा ने दे दी, पर अमन की टेक्निक और मल्टीपल इनकम सोर्सेज से पैसा कमाने की अप्रोच सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और एप्लीकेबल लगती है, जिसको ऋषि ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। अभी 36 की एज में अक्षय रिटायर हो चुका और अमन भी 3-4 साल बाद रिटायरमेंट लेने ही वाला है, पर ऋषि वो तो अभी 20 साल और नौकरी करेगा क्योंकि उसके घर की EMI जो चुकानी है, बच्चे का महंगा स्कूल में एडमिशन करवाया है, उसकी फीस भी भरनी है और जो महंगी लाइफस्टाइल शुरू से बनाई थी उसे मेंटेन भी तो करना है, जिसमें आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च हो ही जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है रिच और मिडिल क्लास माइंडसेट के लोगों में। मिडिल क्लास माइंडसेट के लोग पैसा आते ही उसे 10 जगह खर्च करने की सोचते हैं। आप में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी आने से पहले एक शॉपिंग लिस्ट रेडी होती है। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि कितने सोर्सेज से पैसा कमाया जा सकता है और अर्ली रिटायरमेंट कैसे ली जा सकती है। यानी मिडिल क्लास लोगों के पास होता है पावर ऑफ लोन्स एंड EMI जो उन्हें एक दिन बर्बाद कर देता है। वहीं अमीर लोगों के पास होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो उन्हें आबाद और फाइनेंशियली फ्री बना देता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।